ट्रंप बोले ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को तैयार, इससे भरोसा बनेगा। ईरान ने कहा एटमी मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के मुताबिक इससे दुनिया को लंबे समय तक भरोसा रहेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के अधिकारी फिर से ईरान में तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस दावे को खारिज किया है। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि IAEA के साथ सहयोग पहले से तय नियमों के तहत जारी रहेगा। ईरान ने कोई नया वादा नहीं किया है। स्विट्जरलैंड में करीब 18 घंटे चली बातचीत के दौरान परमाणु मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं बनी। लखनऊ आग में 15 की मौत, बिल्डिंग अवैध थी। 2016 में गिराने का आदेश हुआ था। 4 अफसर सस्पेंड, 4 आरोपी अरेस्ट। लखनऊ की कोचिंग में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वह अवैध थी। इसे गिराने का आदेश 2016 में हुआ था, लेकिन बाद में निरस्त कर दिया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC प्रथमेश कुमार ने बताया बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके बाद बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। LDA के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्डिंग को अनुमति देने वाले 16 अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावे की गिनती में 3 बड़े बदलाव, चंपत राय अब फैसले नहीं ले रहे। चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट PMO को भेजी। अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे में हुई हेरफेर की जांच अब आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। सिट चीफ विजय विश्वास पंत की अगुवाई में रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। चूंकि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस रिपोर्ट को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच अयोध्या के DM शशांक त्रिपाठी ने मंदिर प्रबंधन के कामकाज देखना शुरू कर दिया है। वह ट्रस्ट में पदेन सदस्य भी हैं। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे से पहले वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की 3 नंबर जर्सी, कहां खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं। वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर मंगलवार को रवाना हो गए। BCCI की ओर से उन्हें 3 नंबर जर्सी होटल भिजवाई गई, जिसे सूर्यवंशी काफी देर तक देखते रहे। सूर्यवंशी को जर्सी भारतीय टीम में थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु ने सौंपी। सूर्यवंशी ने सबसे पहले रघु के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया, फिर जर्सी ली। इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। सूर्यवंशी बोले आज वह सपना पूरा हो गया, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस दिन पहली बार बल्ला थामकर मैदान पर कदम रखा था, आज वह सपना पूरा हो गया है। यह मेरे अब तक के करियर का सबसे बड़ा कदम है और इस एहसास को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। नीट री एग्जाम, AIIMS से PMCH तक के छात्र सॉल्वर बने। MP UP समेत 6 राज्यों के मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट हायर किए। AIIMS, PMCH और गया मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों से MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र बिहार के लखीसराय में फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़े गए। जालसाजों ने 40 लाख रुपए में डॉक्टर बनाने का ठेका लिया था। इसका काम असली परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाना है। गैंग कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इससे लगता है कि लखीसराय के 3 सेंटर से 9 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। इस फर्जीवाड़े का मुख्य किरदार पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का छात्र है। पकड़े जाने पर इसने पुलिस को अपना नाम मयंक कश्यप बताया था। जांच में पता चला कि इसका असली नाम अश्विनी कुमार है। यह बायोमेट्रिक कर्मी बनकर परीक्षा केंद्र में घुसा था। अंदर बैठ परीक्षार्थियों की मदद कर रहा था। यह PMCH के 2022 बैच के 3rd ईयर का MBBS छात्र है। जांच में पता चला है कि इसने मयंक कश्यप के नाम से सिम कार्ड ले रखा था। यूपी में आंधी बारिश से पेड़ पोल उखड़े, MP में बिजली गिरी, पंजाब में पेड़ गिरने से 2 मौतें। मानसून 48 घंटे में मुंबई पहुंचेगा। देश में 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून सोमवार को आगे बढ़ा है। पश्चिमी तट पर मुंबई से 20 किलोमीटर दूर अलीबाग तक पहुंच गया है। अगले 24 से 48 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश हो रही है। MP के 17 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। छतरपुर में बिजली गिरने से 2 लड़कियां झुलस गईं। इनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सोमवार दोपहर बाद बारिश हुई। बस्ती में आंधी बारिश की वजह से पेड़ पोल उखड़ गए। एक पेड़ कार पर गिरा।
सड़क पर पोल गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। पंजाब के अमृतसर में आंधी से पेड़ गिरने से बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई। श्रीगंगानगर जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे। दावा उद्धव के 7वें सांसद भी शिंदे गुट में आना चाहते थे। शिवसेना नेता बोले मंत्री पद चाहते थे, बात नहीं बनी। शिवसेना नेता रामदास कदम ने दावा किया है कि उद्धव गुट के 6 सांसदों के अलावा एक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होना चाहते थे। कदम ने सोमवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि 7वें सांसद ने भी कागज पर साइन कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की मांग रखी। एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वह वापस चले गए। हालांकि कदम ने उस सांसद का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठते हैं। सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना के 9 में से 6 लोकसभा सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में धमाका, 12 भारतीयों समेत 13 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लाफान के एलएनजी कॉम्प्लेक्स में रविवार शाम विस्फोट हुआ। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 12 भारतीय हैं। इसके अलावा 66 लोग घायल हुए हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। अल काबी ने बताया, विस्फोट रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित बरजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में हुआ। हादसे में घायल हुए लोगों में भारत, कतर, तंजानिया, पाकिस्तान, गिनी, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या और नाइजीरिया के नागरिक शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह एक हादसा था, इसमें किसी साजिश या जानबूझकर की गई हरकत के संकेत नहीं मिले हैं। मोदी बोले, देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आज जो संविधान हाथ में हिलाते हैं, नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे। पीएम मोदी ने देश में दशकों से जारी नक्सलवाद हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग अब संविधान दिखा रहे हैं, उनके हाथ तब कांप रहे थे जब नक्सली हिंसा चरम पर थी। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने सोमवार को कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों को पिछड़ा क्षेत्र करार दिया था, लेकिन एनडीए सरकार ने उन इलाकों को बदलने की चुनौती स्वीकार की, वहां के लोगों को निराशा से बाहर निकलने में मदद की और उनमें तरक्की की उम्मीदें जगाई। बागियों की ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती, टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी बनाई, अरूप रॉय अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा राजनीतिक विद्रोह तेज हो गया है। सोमवार को बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुना है। इसे ममता बनर्जी को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कोलकाता में हुए विशेष अधिवेशन में बागी खेमे के विधायक, पार्षद और दूसरे नेता शामिल हुए। बैठक के बाद ऋतव्रत ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ममता दीदी चाहें तो हमारी मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। बागी गुट ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का भी ऐलान कर दिया। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस चेयरमैन बनाया गया है, जबकि ऋतव्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा जनरल सेक्रेटरी बने हैं। यूएई भारत से खरीद सकता है ब्रह्मोस मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश तीर पर भी बातचीत जारी। भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में नई बातचीत शुरू हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कहर बरपाने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच शुरुआती चर्चा चल रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया किया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और फाइटर जेट से दागी जा सकती है। हालांकि यह भारत रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके निर्यात के लिए रूस की मंजूरी जरूरी होती है। सूत्रों का कहना है कि मॉस्को और अबू धाबी के बीच करीबी संबंधों को देखते हुए इसके रास्ते में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है। हिमाचल में खिली धूप, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 28 जून तक बारिश के आसार, 5 जिलों में अगले 4 दिन आंधी तूफान का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग आज 4 जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी व तूफान की चेतावनी दे रखी है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के अधिकांश भागों में अगले 6 दिनों तक बारिश के आसार हैं। आज से 26 जून तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़क बाधित होने जैसी घटनाओं को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है। मेसी के फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 18 गोल, जर्मनी के क्लोजा का रिकॉर्ड तोड़ा।
अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मेसी ने पहले अपना 17वां गोल दागकर जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर मैच के आखिरी में एक और गोल कर इसे 18 तक पहुंचा दिया। मेसी ने डलास स्टेडियम में 39वें मिनट में फील्ड गोल लगाकर इतिहास रचा। इसके बाद इंजरी टाइम में उन्होंने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना की 2-0 की जीत पक्की कर दी। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 में भी जगह बना ली। 38 साल के मेसी ने पिछले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। मौजूदा टूर्नामेंट में उनके सबसे ज्यादा 5 गोल हो गए हैं। भरत एनकाउंटर पर अनिरुद्धाचार्य बोले, सरकार को जनता पापी कहेगी, शरण में आए व्यक्ति को मारना पाप है। 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत एनकाउंटर पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जनता की हत्या करना किसी भी राजा के लिए पाप है। इस हाल में जनता आपको पापी राजा कहेगी। भरत ने किसी की हत्या नहीं की थी, अगर की होती तो एनकाउंटर कीजिए। नेताओं को समझना चाहिए कि वे जनता से वोट लेते हैं। अगर वोट लेने के बाद उसी जनता को दबाना और मारना शुरू कर देंगे तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सरकार ये ठीक नहीं कर रही। 2 सगे भाइयों की 3000 करोड़ ठगने की कहानी, 27 फर्जी कंपनियां, सरकार को भी चुना। जानिए मोबाइल से कैसे पकड़े गए। पैसे नौकरी के लालच में जरूरतमंदों के डॉक्यूमेंट्स लिए उनसे 27 फर्जी कंपनियां खोली और 25 बैंक अकाउंट से 3089 करोड़ रुपए निकाल लिए। ठगी करने वाले ये 2 शातिर भाई पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ के हैं, जिन्होंने सरकार को भी 108.49 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का चूना लगा दिया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंटेलिजेंस ने खुफिया जानकारी के तहत दोनों भाइयों अमित कुमार गोयल व मनीष कुमार का रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें पता चला कि इन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ के ही एक अन्य कारोबारी गौरव अग्रवाल के साथ मिलकर 1 ग्राम माल की डिलीवरी तक नहीं की और कागजों पर हजारों करोड़ का टर्नओवर खड़ा कर दिया। ज्यादातर सबूत उनके मोबाइल से मिले। ईडी ने अब इस मामले में दोनों भाइयों समेत कुल 5 लोगों पर बाइनेम और बाकी अज्ञात लोगों पर लुधियाना के थाना जमालपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है। कपड़े उतारकर पीटता, चीखों में सुकून ढूंढता था, माँ बाप ने बयां किया दर्द। 35 दिन बाद कब्र से निकाली गई गोल्डी की लाश। साहिल मेरे कपड़े उतार देता, फिर मुझे नंगा कर मारता, उसे मेरी चीखें सुनकर सुकून मिलता है। रीवा में रहने वाली गोल्डी साकेत अपनी माँ से फोन पर यह बातें बताती थी। यह याद करते हुए उसकी माँ बेबी साकेत की आंखें भर आती हैं। उनके मुताबिक बेटी छिप छिप कर फोन करती थी और अपने साथ हो रही प्रताड़ना की जानकारी देती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका संपर्क टूट गया। बाद में परिवार को पता चला कि गोल्डी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। माँ बेबी के मुताबिक 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी। साहिल ने अपना नाम प्रिंस बताया था। बातचीत धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। करीब 6 महीने पहले दोनों ने हैदराबाद के एक मंदिर में शादी कर ली। बाद में गोल्डी को पता चला कि प्रिंस का असली नाम साहिल खान है। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन साहिल ने उसे मना लिया और फिर मस्जिद में निकाह कर लिया। ट्रिपल मर्डर मांग, लिव इन पार्टनर समेत 3 की हत्या। मौसेरे भाई ने कहा, बहुत बदनामी हो रही, पूरा समाज थू थू कर रहा, इन्हें खत्म करो। इनके कारण बहुत बदनामी हो रही है, पूरा समाज थू थू कर रहा है। कई बार समझाने के बाद भी ये नहीं सुधर रही है। तेरी पत्नी भी इसी वजह से छोड़कर चली गई है। आज इन तीनों को खत्म कर देते हैं। मौसेरे भाई की बात सुनने के बाद युवक ने अपनी मां और उसके 2 साथियों की हत्या कर दी। पहले मां का गला दबाया, फिर उस व्यक्ति की हत्या की जिसके साथ वह आपत्तिजनक हालत में थी। इसके बाद तीसरे व्यक्ति को भी मार डाला। वारदात से पहले सभी ने शराब पी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव अलग अलग कमरों में रखकर ताला लगाया और फरार हो गए। रविवार सुबह म्याना पुलिस को सूचना मिली कि हनुमान मंदिर के पास एक घर से तेज बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर अंदर गई। वहां एक शव पड़ा था जो बुरी तरह सड़ चुका था। सांवलियाजी भंडार की राशि 33 करोड़ रुपए पार, छठे राउंड में 47 लाख गिने। आज अंतिम गिनती संभव। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर भंडार में खुलकर नजर आई है। चतुर्दशी पर खोले गए मंदिर के भंडार की गिनती अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। सोमवार को हुए छठे राउंड में 47,74,370 रुपए की गिनती हुई। इसके साथ ही अब तक कुल 33 करोड़ 6,77,570 रुपए की राशि गिनी जा चुकी है। अब मंगलवार को 7वें राउंड की गिनती होने की संभावना है और माना जा रहा है कि इसी दौर में पूरी काउंटिंग का काम पूरा हो सकता है। मंदिर मंडल की ओर से भंडार की गिनती तय प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। सोमवार को हुए छठे राउंड में नकद राशि की गिनती पूरी की गई,
जिसके बाद कुल राशि 33 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। थाई स्पा में काम करती मिली लाओस, थाईलैंड और युगांडा की विदेशी लड़कियां, डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही पुलिस। चित्तौड़गढ़ के एक होटल में चल रहे थाई स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने सोमवार शाम सूचना मिलने के बाद देर रात कार्रवाई करते हुए पैराडाइज होटल की पहली मंजिल पर संचालित ब्लू हेवन थाई स्पा पर छापा मारा। पुलिस को यहां 4 विदेशी महिलाएं मिली, जबकि मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि ये तीनों स्पा सेंटर की आड़ में ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं से देह व्यापार करवा रहे थे और उससे कमीशन ले रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकदी, आपत्तिजनक सामान और एक हिसाब किताब की डायरी और अन्य सामान भी जब्त किया है। इनमें एक लाओस, एक थाईलैंड और एक युगांडा की रहने वाली बताई गई। राजस्थान के 19 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, प्री मानसून में सामान्य से 41% ज्यादा बरसात। राजस्थान के 19 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले सोमवार को आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के विपरीत मौसम साफ रहा। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के एरिया में गर्मी उमस रही। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही, जहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके उलट इन संभाग के एरिया में गर्मी उमस का मौसम रहा। दोपहर बाद शाम को करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के आसपास के एरिया में हल्के बादल छाए और कुछ स्थानों पर शाम को हल्की बारिश हुई। जयपुर में मोमोज बेचने वाली युवती पर सीएम काफिले की रोड क्लियर करवा रहे पुलिस वाले ने खौलता पानी फेंका, बुरी तरह जली। जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में मोमोज बेचने वाली युवती और पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने उनकी कार्ट, ठेला को धक्का देकर पलट दिया, फिर खौलते पानी को युवती पर फेंक दिया। मामला 19 जून की शाम 6:45 बजे का है। घटना को लेकर 22 जून को पीड़ित की बहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस के अनुसार जगतपुरा के महल रोड से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना था। इससे कुछ मिनट पहले पुलिसकर्मी सड़क किनारे के ठेले हटवा रहे थे। इस दौरान मोमोज बेचने वाली बहनें और पुलिसकर्मी आपस में उलझ गए। घटना के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। सील बिल्डिंग अब 3 दिन में होंगी डी सील, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर 50,000 देना होगा जुर्माना। फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने पर सील हुई बिल्डिंगों को राज्य सरकार ने राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी करके ऐसी बिल्डिंग को जिन्हें नगरीय निकायों ने फायर एनओसी या फायर उपकरण नहीं होने पर सील कर रखा है, इन्हें 3 दिन में डी सील किया जा सकेगा। स्वायत्त शासन निदेशालय ने 3 दिन पहले आदेश जारी करके ऐसे भवनों को छूट दी है। दरअसल पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई बड़े शहरों में रेस्टोरेंट, होटल समेत अन्य कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले भवनों को सील किया। इनमें न तो फायर सेफ्टी उपकरण थे और न उनके पास फायर एनओसी। भवन मालिक को अपने भवन में फायर सेफ्टी उपकरण लगवाकर उसका नगरीय निकाय की फायर सेफ्टी विंग से निरीक्षण करवाना होगा। अगर 30 दिन में फायर सेफ्टी नहीं लगवाए जाते तो निकाय उस भवन को दोबारा सील कर सकेगी। अलवर जिले में जेठानी पर देवरानी और देवर ने किया लाठी सरियों से हमला, महिला के सिर पर लगी गंभीर चोट। अलवर जिले में पुश्तैनी मकान के विवाद को लेकर देवर और देवरानी ने मिलकर अपनी ही जेठानी पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे लहूलुहान हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पति का आरोप है कि आरोपियों द्वारा किया गया यह तीसरा हमला है। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के खजोता गांव का है। खजोता निवासी रामेश्वर जांगेड़ की पत्नी सविता देवी, पीड़िता, घर पर अकेली थी। इसी दौरान उनके छोटे भाई देवर रामविलास और उसकी पत्नी देवरानी हेमलता ने पुश्तैनी मकान पर कब्जा करने की नियत से सविता देवी को घेर लिया। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे लाठी और लोहे के सरियों से उन पर हमला बोल दिया। सविता देवी के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिवार में पहले से विवाद चलता आ रहा था। गहलोत बोले, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने से महिलाएं डर रही। अगर एक ही पार्टी का शासन रहा तो देश में भी रूस चीन जैसे हालात होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, देश के हालात चिंताजनक है और भाजपा विपक्ष को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकारें बनाई जा रही हैं। यदि यही स्थिति रही तो भारत में भी रूस और चीन की तरह एक ही पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यदि लोग चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जन भागीदारी को जरूरी बताया। गहलोत ने प्रसूता की किडनी फेल मामले पर कहा कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मौत हो रही। इस डर से महिलाएं हॉस्पिटल जाने से भी घबराने लगी है। यह सरकार का फेलियर है।
दक्षिणी राजस्थान में इस हफ्ते एंट्री लेगा मानसून, जुलाई के पहले सप्ताह से जोरदार बारिश की उम्मीद। इस सप्ताह दक्षिणी राजस्थान के जिलों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआत में बहुत तेज या भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर हर साल 18 से 22 जून के बीच मानसून की अरब सागर वाली शाखा मेवाड़ के रास्ते राजस्थान में एंट्री कर लेती है। इस बार मानसूनी हवाओं की रफ्तार थोड़ी धीमी है, जिसकी वजह से आधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री अभी तक नहीं हो सकी है। मौसम विशेषज्ञ प्रो नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून की बारिश पूरी तरह थम गई है। इस वजह से उदयपुर सहित पूरे संभाग में तेज गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। सिक्योरिटी को चकमा देकर जॉन अब्राहम से मिलने पहुंचा फैन, बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो एक्टर ने रोककर मुलाकात की। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम से मिलने के लिए एक फैन स्टेज पर पहुंच गया। यह घटना तब हुई जब रविवार यानी 21 जून को वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे के मौके पर वह बेंगलुरु में आयोजित एक इवेंट में शामिल हुए। इवेंट के दौरान जॉन ने बाइक पर एंट्री ली और वहां मौजूद लोगों से बाइक्स के प्रति अपने लगाव के बारे में बात की। इवेंट के दौरान एक फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर स्टेज पर जॉन से मिलने पहुंच गया। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि फैन के स्टेज पर पहुंचते ही एक बॉडीगार्ड ने उसे पकड़कर नीचे ले जाने की कोशिश की। इस दौरान जॉन अब्राहम ने बॉडीगार्ड को रोकने की कोशिश की और फैन से कुछ देर मुलाकात की। बॉबी देओल से पूछा गया, इंडियाज गॉट टैलेंट में जाएंगे? बोले, ये कौन सा शो है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। फिल्म अल्फा 3 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म के प्रमोशन के तहत इसकी लीड एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2 फीट के प्रीमियर एपिसोड में पहुंची। इसी बीच इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में अल्फा में नजर आने वाले एक्टर बॉबी देओल से पूछा गया कि क्या वह भी आलिया और शर्वरी की तरह इंडियाज गॉट टैलेंट 2 फीट में दिखाई देंगे। इस सवाल के जवाब में बॉबी देओल ने कहा, ये कौन सा शो है, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। इसके बाद वह अगले सवाल की ओर बढ़ गए। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट 2 फीट के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ बतौर गेस्ट शामिल हुई।